नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग लाइट पढ़ रहे थे और लाइट में हमने कॉनकेव मिरर को पढ़ लिया था, जिसमें हमने उसके इमेज को कैसे ड्रॉ करते हैं ये सब हमने जान लिया था। आज हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। आज हम कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ेंगे और उसमें इमेज कैसे बनता है। और आज हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर भी यू माइनस प्लस कैसे हो जाता है, तो आज हम इन सब के बारे में क्या करेंगे, डिटेल से जानेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसे हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ये इस तरीके से होता है, जिसमें हमें इस तरीके से हमारा क्या होता है, सॉरी वंस अगेन मिस्टेक। ये हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ हम क्या करते हैं, सिल्वर कास्टिंग किए रहते हैं। तो आप लोग को पता है जब हमारा कॉनकेव मिरर होता था, जैसे कि अगर ध्यान से समझिएगा आप लोग, जैसे हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा एक सर्कल हो गया। अब आप लोग समझिएगा, एकदम सिंपल में, हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। अगर हम क्या करते थे, इस तरीके से अगर हम क्या करते थे, कास्टिंग करते थे, तो यहाँ पर हमारा क्या होता था, फोकस, इधर हमारा क्या बन जाता था, सेंटर बन जाता था। और इसको हम बोलते थे कॉनकेव मिरर। इसको हम क्या बोलते थे, कॉनकेव मिरर बोलते थे। अब अगर हम क्या करते हैं, इसके अंदर की तरफ कास्टिंग कर देते हैं, तो देखो अब हमारे जब इस तरीके से कास्टिंग कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इधर हमारा क्या हो जाएगा, फोकस, और ये क्या हो जाएगा, सेंटर। तो समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि इसमें जैसे हमारा कॉनकेव मिरर में जो कॉन्वेक्स जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर था और फोकस था, वो मिरर के क्या होता था, फ्रंट में होता था। बट इसमें क्या होगा, मिरर के बैंड, जैसे कि ये हमारा है ना, अगर हम इसको इस तरीके से क्या कर दें, एक सर्कल बना दे, तो सर्कल का ये जो पॉइंट होगा, जिस सेंटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी। और इधर हमारा ए क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, कॉनकेव मिरर, जिसमें हमारे पास अंदर की तरफ एक कास्टिंग किया होता था। उसमें क्या होता था कि जब मिरर आता था, अब जैसे देखो अभी हमने पढ़ा था उसमें कि जब हम कोई इमेज ड्रॉ करते थे कॉनकेव मिरर में, तो उसके भी हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज बनेगा, तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर आप लोग को समझ में आ गया, जिसके क्या करेंगे, अंदर की तरफ क्या होगा, कास्टिंग किया होगा, सिल्वर कास्टिंग, और इसका जो फोकस और सेंटर होगा वो क्या होगा, बिहाइंड मिरर, यानी कि जो हमारे मिरर है वो उसके क्या होगा, पीछे होगा। तो अब जैसे उसमें हमने 3 लॉ पढ़े थे, इसमें भी हमारा क्या है, 3 लॉ है। तो हम जो फर्स्ट लॉ पर पढ़ेंगे वो हमारा फर्स्ट लॉ क्या है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और इस पे हमने क्या बना लिया, इस तरीके से हमने इस पे कास्टिंग कर लिया। तो हमने बताया ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब जैसे पहला रूल्स था उसमें कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरह से क्या हो जाएगा, पैरेलल चलेगा। अगर रे ऑफ लाइट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो पैरेलल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब इस तरीके से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। बट ये रिफ्लेक्शन कहाँ से शो करेगा, हमें कहाँ से दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि हमारा कहाँ शो कर जा रहा है, फोकस शो कर जा रहा है। तो पहला रूल यही है कि जब कोई रे कॉन्वेक्स मिरर की तरफ आएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बट इसका जो रिफ्लेक्शन होगा हमें कहाँ से
पता चलेगा, मतलब किधर से निकलता हुआ लगेगा, फोकस से। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला हो गया। दूसरा हमारा जो है इस तरीके से ये हमने बना लिया अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये इसका पोल हो गया, इधर हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो दूसरा इसका रूल्स क्या है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एकदम मतलब कि इस तरीके से फोकस के डायरेक्शन में आएगी, इस तरीके से अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से फोकस के तरफ आते हुए दिखाई देगी, तो ये क्या होगा, जैसे कॉन्वेक्स मिरर पर टकराएंगे, ये रिफ्लेक्ट होकर कैसे हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दूसरा हमारा ये है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर पर फोकस के डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा, वो क्या होगा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। गॉट इट। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड लॉ की। तो जो हमारा थर्ड लॉ है इधर हम बना देते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये क्या हो गया, सेकेंड। थर्ड लॉ हम इधर देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड लॉ। इसमें हमने क्या बना दिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस, और इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉस्टिंग कर दिया, सिल्वर कॉस्टिंग। ये हमारा क्या हो गया, पोल, यहाँ पे हमारा हो गया फोकस, और ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो इसका जो थर्ड लॉ है, अगर हमारा जो रे ऑफ लाइट है ये जाएगी किधर, अगर ये हमारा जाएगी इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा तो जिस डायरेक्शन में जाएगा, जिस पाथ से जाएगा, उसी पाथ से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो ये हमारा था कॉन्वेक्स मिरर के थर्ड रूल्स। तो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता था। तो हमने कॉन्वेक्स मिरर में बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर वह मिरर होता है जिसमें अंदर वाले भाग पर हम क्या किए रहते हैं, कॉस्टिंग किए रहते हैं, पेंटिंग किए रहते हैं। किसकी पेंटिंग करते हैं, हमने बार बताया था, सिल्वर ब्रोमाइड की। फिर उसके बाद उसका जो पोल और फोकस और सेंटर होता था, ये क्या होता था, मिरर के पीछे होता था। और इसमें हमने लॉ के बारे में बात करेंगे, अगर कि हमें इमेज ड्रॉ करना है तो हमें कौन कौन सी लॉ को या कौन कौन सी रे डायरेक्शन को या फिर कौन कौन से रे के कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो पहला हमने बताया था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस की तरफ जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दूसरा हमने बताया है अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाते हुए हमें पता चलेगा कि नहीं फोकस से जा रहा है। और दूसरा हमने क्या बताया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं तीसरे लॉ की, तो अगर एक कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो सेम पाथ पे क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो एक चीज़ और देखेंगे हम कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर एक कॉन्केव मिरर होता है, तो कॉन्केव मिरर में अगर हम लास्ट कंडीशन को थोड़ा सा इग्नोर करें तो उसमें जितने भी कंडीशन होते हैं इमेज बनने का, हर कंडीशन में हमारा इमेज कैसा बनता था, रियल और इन्वर्टेड। कैसा बनता था, रियल और इन्वर्टेड। अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के, तो इसमें जस्ट क्या होता था, अपोजिट। तो इसमें बस आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर इमेज रियल बन रहा है तो अब क्या हो जाएगा, नेचर उसका इन्वर्टेड। मतलब अगर इमेज रियल होगा तो इमेज इन्वर्टेड होगा, और अगर इमेज इरेक्ट होगा तो इमेज कैसा होगा, अगर इमेज की साइज कैसा है, मतलब सीधा है तो इरेक्ट है तो कैसा बनेगा, वो वर्चुअल होगा। तो ये दो चीज़ को हमेशा क्या करना है, ध्यान रखना है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा 3 लॉ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिरर फार्मूला की, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे पहले हम समझ लेंगे, ये तो हमारा क्या था,
रूल था। अब हम इस पे पता करेंगे कि हमारा इमेज कैसा बनता है। जैसे उसमें हमने 6 कंडीशन पढ़े थे, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें 6 कंडीशन इसमें भी है, बट 1 से लेकर 5 तक का कंडीशन क्या है, सेम है, और बाकी एक क्या है, अलग है। तो हम क्या करते हैं, उस पर फोकस करते हैं कि इस पे इमेज कैसा बनेगा। तो हम ये आपको समझ में आ गया, इसको हम इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो रूल्स हमने पढ़ लिया है कि इस पे कैसे होगा कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहाँ से जाता हुआ हमें प्रतीत होगा, कहाँ से आभास होगा कि फोकस से निकल रहा है। और दूसरी हमने क्या बताया कि जब फोकस की तरफ आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तीसरा हमने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगा तो सेम पाथ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो पहला हम अभी समझते हैं ध्यान से। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और इस तरीके से हमने इस पे क्या कर लिया, एक अपना कॉन्वेक्स मिरर रख लिया। अब ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। फोकस और सेंटर तो हमारा इस डायरेक्शन में होता है। तो इसमें देखो 2 ही कंडीशन बनेगा। एक तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला कि अगर हम क्या रखें, एक तो हम इनफाइनाइट पर रखें पहला, तो क्योंकि इधर तो देखो ना तो फोकस है ना सेंटर ना कुछ है, तो हमें क्या करना, 2 या तो एक इनफाइनाइट होगा और एक इनफाइनाइट और सेंटर के बीच का। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट। 2 ही कंडीशन होगा, एक तो हम इमेज को कहाँ पर रखेंगे, इनफाइनाइट पर रखेंगे, और एक पोल और इनफाइनाइट के बीच में। तो 2 ही कंडीशन हमें क्या करना है, इसमें पढ़ना है। अब इसमें इसके एक तो ये फर्स्ट, ये तो पहला ही रहेगा, और इसके बाद इसके बीच में कहीं पे भी रख दो, चाहे जितना कंडीशन बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं, बट हमेशा रहेगा जो पोल और इनफाइनाइट के बीच में। तो यही 2 कंडीशन हमें क्या करना है, इस पर 2 ही कंडीशन है। तो हम पहले कंडीशन की तरफ बात करते हैं। तो हमारे इसमें जो पहला कंडीशन है इस तरीके से कि अगर हम इमेज को, ये तो सपोज ये हमारा क्या हो गया, सपोज कर लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अगर हमें इनफाइनाइट और पोल के बीच के, यहाँ पे लिख लेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है, जो ऑब्जेक्ट प्लेस है वो हमारा क्या है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। ये हमारा क्या है, पहला कंडीशन है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हम मान लेते हैं हमारा पोल हो गया, ए इनफाइनाइट हो गया, हम ऑब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं, इधर हम ऑब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं, इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, हमने ये ऑब्जेक्ट अपना रख दिया है। ये हमारा फोकस और क्या हो गया, सेंटर। तो हमने पहला चीज़ क्या बताया है कि जब भी रे ऑफ लाइट किधर जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरफ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर, तो ए क्या हो जाएगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट ये रिफ्लेक्शन हमें कहाँ से दिखाई देगा, फोकस से। कहाँ से, फोकस से दिखाई देगा। और दूसरा चीज़ हमने क्या बताया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या चले, इस तरीके से चले, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इस तरीके से चलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चलेगा, तो जैसे जाएगा सेम पाथ पर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। यहाँ पर हमने पहले वीडियो में बताया था कि जब इमेज रे एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्चुअल मीट करते, तो इमेज को हम वहीं पे शो कराते हैं। तो यहाँ पे तो क्या बन रही, एक मान लेते हैं ऐसा कुछ है नहीं, तो ये क्या करते हैं, दोनों को मीट कहाँ पे कर रहे हैं, इस पॉइंट पर कर रहे हैं। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा हो गया
ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जो चीज़ है ये हमारा क्या हो गया इमेज, क्या हो गया इमेज। तो एक चीज़ अब इसमें देखो, अब हमें समझना क्या है कि जब हमारा क्या होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट का प्लेस यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट्स प्लेस, तो जो ऑब्जेक्ट का प्लेस कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट और सेंटर के पोल के बीच में होगा। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है पोल और इनफाइनाइट के बीच में होगा, तो जो पहला चीज़ होगा इसका इमेज, इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज कहाँ बनेगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, कहाँ बनेगा P and F, P and F, बिहाइंड मिरर, इसको लिख लेंगे बिहाइंड मिरर। ये हमारा हो जाएगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, सॉरी पोल और इनफाइनाइट के बीच में होगा, तो इमेज कहाँ पर बनेगा हमारा P and F, ये हमारा क्या हो गया इमेज हो जाएगा। तो P और F के बीच में हमारा क्या बनेगा इमेज बनेगा, और ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, पहली चीज़। दूसरा, अभी हमने बताया था आप लोगों को कि जब भी इमेज क्या बनेगा इन्वर्टेड बनेगा तो ओ रियल होगा, या फिर रियल बनेगा तो ओ इन्वर्टेड होगा। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सीधा बने, तो दूसरी चीज़ जो, अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं, इसके नेचर की बात करते हैं, तो इसका जो इमेज होगा वो कैसा होगा इरेक्ट होगा, और कैसा होगा वर्चुअल होगा। इमेज कैसा होगा इरेक्ट और वर्चुअल। और अगर हम बात करते हैं इसके साइज की, इस इमेज के साइज की बात करते हैं, तो इमेज क्या होगा डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं स्मॉल, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जब हमारा इमेज का ऑब्जेक्ट का प्लेस कहाँ पर होगा इनफाइनाइट और पोल के बीच में होगा, तो इमेज जब हमारा ए हो गया पोल, इधर हो गया इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट और पोल के बीच में होगा तो इसका जो इमेज बनेगा पोल और फोकस के क्या होगा बीच में बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। ये जो हमारा मिरर है, मिरर के कहाँ पे बनेगा पीछे, बिहाइंड द मिरर। और इसका नेचर कैसा होगा, देख रहे हैं कि सीधा ऊपर की तरफ है तो सीधा बनेगा, बट कैसा बनेगा वर्चुअल बनेगा, रियल नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो रे है पास नहीं कर रहा है, बल्कि एक हमने कल्पना लिया है कि नहीं ये पास करते हैं, इधर से मैच ये जाते हुए दिख रहे हैं ना। तो हमारा इमेज कैसा बनेगा इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल। और कैसा बनेगा, तो ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा छोटा, यानी डिमिनिश्ड साइज का बनेगा। तो हमारा पहला कंडीशन हो गया। अब हम अपने दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। तो हमारा दूसरा कंडीशन है इस तरीके से, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हमारा क्या हो गया पोल, इधर हमारा क्या हो गया फोकस, और ये क्या हो गया सेंटर हो गया, इस तरीके से। अब ये हो गया हमारा इनफाइनाइट प्लेस मान लिया इसको हम। अब हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, दो ही कंडीशन था, एक तो इनफाइनाइट या एक इनफाइनाइट और पोल के बीच में। तो अब हम ऑब्जेक्ट को अगर हम कहाँ पे रखते हैं इनफाइनाइट पे, तो हमने बताया कि इनफाइनाइट से चलने वाले जो रे होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस तरीके से चलेगा। और चलने के बाद हमने बोला था ये क्या हो जाएगा इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट ये रिफ्लेक्शन कहाँ से हमें दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि फोकस होकर जा रहा है। इसी तरह अगर हम इस तरीके से पास कराते हैं, ऐसे इस तरीके से पास कराते हैं,
तो ये भी क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ये कहाँ से हमें लगेगा, इसके फोकस से, इस तरीके से होगा। तो दूसरा चीज़ होगा, अभी यहाँ पे हम आते हैं, पहला जो हमें है ऑब्जेक्ट प्लेस। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट प्लेस हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एट इनफाइनाइट। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इनफाइनाइट पे है, तो इमेज प्लेस कहाँ पर हो जाएगा हमारा, इमेज प्लेस। इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा, देख रहे हैं हम कहाँ पे बना है, फोकस पर। कैसा बनेगा, फोकस। ये हमारा इमेज कैसा बनेगा, एट अ फोकस, एट फोकस, ये हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं इसके नेचर के, तो जो इसका नेचर होगा, नेचर हमारा कैसा बनेगा। अब देखो इस पे मानते हो हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल, मतलब पॉइंट साइज है तो इरेक्ट भी बोल सकते हो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ये हमारा हो जाएगा। देन जो लास्ट चीज़ की बात करना हमें इसके साइज की, तो क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल, या फिर एक वर्ड में हम लिख सकते हैं पॉइंट साइज। एक वर्ड में हम लिख सकते हैं इसको पॉइंट साइज। तो ये हमारा हो गया सेकेंड कंडीशन, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा एट इनफाइनाइट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है तो उसका इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, एट फोकस। कैसा, इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल क्यों बनेगा, क्योंकि जो रे है एक्चुअल मीट नहीं करे, वो हमारी कल्पना है कैसा होता है। और इसके अगर हम साइज की बात करेंगे तो इसकी इमेज की साइज कैसे होगी, एकदम पॉइंट साइज होगी, बहुत ही छोटा होगा। तो ये हमारे दो कंडीशन हो गए कॉन्वेक्स मिरर के। तो आई होप आप लोगों को कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार आप क्या करेंगे, इस वीडियो को फिर से देखिएगा, बार बार देखिएगा, और उसके बाद फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर कैसे हो गया। तो हम आपके डाउट को क्या करेंगे, ज़रूर दूर करेंगे। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार फिर समझेंगे। तो हमने कॉनकेव इसके प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, हमने उसमें कॉनकेव मिरर के सभी कंडीशन को बहुत ही अच्छे से क्या किया था, डिटेल किया था। और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में हो गया हमारा दो कंडीशन। तो पहला हमारा कंडीशन क्या था कि जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखेंगे। इसमें पोल और फोकस के बीच का ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, क्योंकि जो मिरर होता है, मिरर के सामने हमारा क्या होता है, देखो इधर से हमारा पेंटिंग किया हुआ है, पेंटिंग तो लाइट तो पास होगा नहीं, तो हमारा जो फोकस पोल वगैरह होता है इधर नहीं होता बल्कि इस डायरेक्शन में होता है। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। दो कंडीशन होते हैं, एक हमारा इनफाइनाइट होगा और एक इनफाइनाइट पोल के बीच में होगा। जब इनफाइनाइट पे होगा तो फोकस पे बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा। और जब बीच में होगा, पोल और फोकस के इनफाइनाइट के बीच में होगा, पोल और इनफाइनाइट के बीच में होगा, तो इमेज हमारा क्या होगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, स्मॉल साइज का बनेगा, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा। ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब हम बात करते हैं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इमेज को। तो अगर इमेज ड्रॉ करना तो बहुत ही ईजी है, अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अगर चीज़ें हमें पता है तो हम इसको बना सकते हैं। बट इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होती है कि क्या हो सर, उसमें भी कभी माइनस हो जाए, कभी ये कभी हो। तो आज हम उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, जड़ से ही मिटा देंगे। तो हम बात करते हैं अपने मिरर फार्मूले की तरफ। तो हमारा जो मिरर फार्मूला होता है, मिरर
फार्मूला, ये हो गया। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा जो हमारा मिरर फार्मूला होता है क्या होता है, 1/f 1/v प्लस 1/u, ये हमारा क्या होता है, मिरर फार्मूला होता है 1/f 1/v 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एफ भी यू की, एफ बी और यू की, तो जो एफ है वो हमारा क्या होता है, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस। और अगर हम बात करते हैं भी की, तो भी हमारा क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और अगर हम बात करते हैं यू की, तो ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है हमारा मिरर फार्मूला, क्या होता है 1/f 1/v और 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। एफ हमारा क्या है, फोकल डिस्टेंस है, और इमेज क्या है, बी हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और यम क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और दूसरी चीज़ कि जितने ये जो डिस्टेंस है कहाँ से मेजर किए जाते हैं, पोल से, चाहे वो हमारा कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, सब डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, इसके पोल से मेजर करते हैं। अब बात करते हैं इसके साइन कन्वेंशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फोकस की। तो फोकस के बारे में आते हैं। तो फोकस के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये हो गया फोकस के। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने के या ज़्यादा सोचने के लिए ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जब हम फोकल लेंस पे करेंगे, तो अगर हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर, अगर हमारा कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में जो हमारा एफ है वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम बात करते हैं फोकल लेंस का या फोकल डिस्टेंस का, तो ये हमारा जो हो जाएगा हमेशा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर है उस कॉनकेव मिरर में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज़ फोकल का फंडा क्या हो गया, फोकल लेंथ का कन्फ्यूजन एकदम दूर हो गया। कुछ नहीं करना है, चाहे हमारा लेंस हो या फिर चाहे मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, दोनों में हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। और यदि हम बात करें चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ फोकल डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया। गॉट इट। जो हमारा फोकस लेंस फोकल लेंथ होगा, फोकल डिस्टेंस होगा, वो हमारा क्या होगा, कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, पॉजिटिव। अब बात करते हैं हम यू और भी का। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा साइन कन्वेंशन को हम क्या करेंगे, समझेंगे। एक छोटा सा साइन कन्वेंशन हम समझेंगे, जिससे कि हमारा ये क्या हो जाएगा, सभी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, सभी डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। तो इसको हम एक डायग्राम से हम समझेंगे। जैसे कोई भी मिरर हो, चाहे हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, चाहे हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, तो इसमें पहला चीज़, अगर हम पोल के डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोल के डायरेक्शन में जा रहे हैं। ध्यान रखना हम क्या बता रहे हैं, अगर हम डिस्टेंस को किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, पोल के डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर हम इमेज को पोल डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा जो भी होगा, चाहे हमारा यू हो, चाहे यू ए भी हो या फिर हमारा क्या हो, यू हो, ए ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। ये क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा। जब हम किधर चले, मतलब ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, इधर फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर। तो अगर हमारा जो रे है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, पोल के डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कि जो अगर हम ये लेंथ को हम क्या करें,
पोल के डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, चाहे यू हो या बी, वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। सॉरी, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर हम पोल के डायरेक्शन में जा रहे हैं, सॉरी, अगर हम पोल के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ना कि नेगेटिव। फिर से समझेंगे, ये हमारा मिरर हो गया। अगर हम मिरर में क्या करते हैं, जो हमारा रे ऑफ लाइट किधर आ रहा है, पोल के डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमारा ये जो डायरेक्शन, ये जो साइन होगा, चाहे यू हो या बी, वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। और जस्ट इसी का अपोजिट होगा कि अगर हम पोल से अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब हम पोल की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जब पोल की तरफ से मतलब डायरेक्ट इधर इस साइड आएंगे, लेफ्ट साइड आएंगे, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। फिर से हमने क्या बताया कि जब हम पोल की तरफ बढ़ेंगे तो ऑलवेज जो चीज़ें होंगी हमारी, वो हमेशा क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। और जब हम क्या करेंगे, पोल से इस साइड में अगर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमारा हो गया भी और यू। तो ए पहले हम फोकस की बात करते हैं, फोकस डिस्टेंस। तो हमने बताया कि कॉनकेव मिरर में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो फोकस होगा एफ, कॉनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर हम बात करते हैं यू और भी की, तो अगर हम क्या करते हैं, जो हमारा रे ऑफ लाइट किधर जा रहा है, पोल की तरफ जा रहा है, तो पोल की तरफ जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा भी हो या फिर यू हो, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर हम क्या कर रहे हैं, पोल से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं मेजर करने के लिए, तो उस रे पॉजिटिव होगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और उस कुछ क्वेश्चन के बेस पर हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है, नोट करके हम लाएं, उस क्वेश्चन को हम लगाते हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करते हैं, चीज़ों को और अच्छे से सीखते हैं कि सर नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो गया। क्वेश्चन करते करते हम चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से क्या करते हैं, समझते हैं। तो यू भी हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारा एफ होगा, कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर हम यू और भी की बात करते हैं, तो अगर हम पोल के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर पोल के विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारे क्या होगा, भी और यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन एनसीईआरटी का, उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लगाकर समझते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, और उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम चीज़ों को समझते हैं। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a concave mirror, ये हो गया हमारा। फिर of a focal length 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, फाइंड द पोजीशन of image, find the position of image of the and nature of image and nature of
इमेज, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। चलो तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मतलब एक कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर पे के हम पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे, इसके सबसे पहला चीज हम देखते हैं मिरर कौन सा है, मिरर हमारा कौन सा है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर है तो हमने तुरंत हमें आ जाना चाहिए कि हमें बताया था जब कॉनकेव मिरर है तो ए हमारा क्या हो जाएगा, हम ए एफ हमारा क्या हो जाएगा, अब ए निगेटिव हो जाएगा और कॉन्वेक्स रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, जब ए हमारा क्या हो जाएगा कॉनकेव, ए जब हमारा कॉनकेव मिरर रहेगा तो हमारा निगेटिव होगा और उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा मिरर कौन सा है, अगर हम मिरर की बात करते हैं तो हमारा मिरर कौन सा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में हमारा एफ क्या होता है, पॉजिटिव, सॉरी तो हमारा जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, कॉनकेव मिरर हमारा, सॉरी कॉनकेव मिरर तो उसमें एफ हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 1 मिनट, सॉरी हम क्वेश्चन कुछ और लिखें, दे कुछ और रहते, सॉरी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम, हाँ सॉरी हम क्वेश्चन दो पेज है तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। तो ये हमारा मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर हमारा एफ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। हम यहाँ पे उसमें मतलब कुछ 3 कुछ ऐसे करके लिखा था तो हम कहे कि यार यहाँ पे 15 और 10 उसमें 3 था तो थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए थे, बट ये दूसरा पेज था वो, उसको हम दूर रख देते हैं। चलो अभी सही है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका 10 सेंटीमीटर है, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में हमने बताया कि अब हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसको लिख देते हैं। इसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है और हमारा वी ए यू कितना दिया है, यू हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, यू हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, हमें क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे अब समझना दोस्तों कि ए हमारा क्या हो गया, एक कॉनकेव मिरर हो गया, यहाँ पे हमारा पोल हो गया, इधर हमारा फोकस और इधर क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो हमने क्या बताया कि हम डिस्टेंस को किससे मानते हैं, हमेशा यहाँ पोल से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, आते हैं, मतलब हमेशा इधर से इस डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, जो यू होगा हमारा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा जो मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला हमारा क्या है, 1/1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये हमारा फार्मूला होता है। मिरर फार्मूला हमारा ए है तो हम यहाँ पे रख देते हैं चीज़ों को। तो 1/f कितना है 15 इक्वल 1/v, तो v तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, v को हम क्या करते हैं ऐसे ही लिख देते हैं, और 1/u, u हमारा कितना है -10। अभी ये जो -10 इधर आकर प्लस हो जाएगा तो हम इधर लिख सकते हैं 1/v और 1/15, ए माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/10। इसका अगर हम दोस्तों एलसीएम ले, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 13, तो 15 2 जा और प्लस 3 जा, इसको सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6/30, कट करेंगे सॉरी 5/30 कट करेंगे तो 1/6 कितना आ जाएगा 1/6। तो अगर हम v के वैल्यू की बात करेंगे तो ये जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन, यहाँ ए लग गया पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन हमारा पता चल गया, इमेज का पोजीशन हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं इसके नेचर की कि इमेज का नेचर कैसा होगा।
तो नेचर के लिए हमने क्या बताया था, ध्यान से समझेंगे कि जब हमारा इमेज कैसा होगा, जब हमारा इमेज कैसा बनेगा, ए पॉजिटिव की तरफ होगा। तो जैसे ही देखो पॉजिटिव में आया तो हमने इधर की चीज़ों को, अब पॉजिटिव देखो हमने क्या कहा था, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या होगा निगेटिव। लेकिन हमारा क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि जो हमारा इमेज बनेगा वो क्या होगा इसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि जो हमारा इमेज होगा वो कैसा बनेगा बिहाइंड मिरर। जो इसका इमेज बनेगा, इमेज हमारा जो इसका बनेगा, ये इमेज जो हमारा बनेगा इसका बिहाइंड मिरर। और जब बिहाइंड मिरर बनेगा तो हमें एक चीज़ हमें ध्यान रख लेना है, तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। कैसा होगा वर्चुअल होगा। ये चीज़ है, तो ये इसका नेचर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया जिसमें काफ़ी हद तक आपको चीज़ों को समझ में आ गया होगा। तो उसमें हमने क्या था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था और वह ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे रखा था, जिसका फोकल ए, जिसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया था कितना ए 10 सेंटीमीटर और उसका फोकल लेंथ हमारा 15 सेंटीमीटर। अब हमने बताया था आप लोगों को कि कॉनकेव मिरर रहेगा तो फोकस को हमें एफ ए पॉजिटिव लेना है और कॉन्वेक्स रहेगा तो निगेटिव लेना है। और इसके बाद ये हमारा यू क्या होगा निगेटिव होगा, क्योंकि हम यहाँ अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो हम क्या करेंगे इधर से ही मेजर करेंगे, तो हम उधर से तो मेजर करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे ये हमारे यू हमारा क्या हो गया 10 सेंटीमीटर निगेटिव हो गया। अब इसके बाद हमने मिरर फार्मूला हमारे जो इसको रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 हमारा किस में आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है। 6 अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारा इमेज कैसा बनेगा इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। कहाँ बनेगा बिहाइंड मिरर बनेगा। तो ये हमारा हो गया। तो आई होप आपको ए बी यू एफ और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ चीज़ों में आप लोग अच्छे से कम्बिनेशन कर पाए होंगे। प्लस माइनस का साइन कुछ हद तक क्या होगा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके एनसीईआरटी से या फिर जो बोर्ड एग्जाम में पूछ रहेंगे उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और जो साइन कन्वेंशन का प्रॉब्लम है उसको क्या करेंगे पूरी तरह से हम जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए